ओह। तो हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो सेकंड सिटिंग का भी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और आपका साइंस का आज एग्ज़ाम था सेकंड वाली में, वो अभी समाप्त हो चुका है। आपका हमारे पास सेट डी है, आपके पास कोई भी सेट हो आप लोग जल्द से जल्द इसका आंसर की मिला लीजिए। आपका ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे। वैसे भी कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है, इंग्लिश 10th में कोई भी नंबर नहीं जुटता है, इस कारण आप लोग इसको अच्छा से भी देख सकते हैं। कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? तो ओ यानी ओ वाले वर्ग समूह वाले किसी भी को दे सकते हैं, मतलब ब्लड। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीमोडायलिसिस कहलाती है। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करते हैं? तो प्रोटोजोआ कैसे करते हैं, रुकिएगा 1 मिनट, ठीक है। प्रोटोजोआ करते हैं आपको विसरण द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बबूल के पौधों में मुख्यतः कौन से उत्सर्जित पदार्थ होते हैं? तो गोंद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो इसमें हमको पता नहीं है। अगर मस्तिष्क में सेरिबेलम और सेरिब्रम में से कुछ होता है, देख लीजिएगा। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो टेस्टोस्टेरोन काथी में स्रावित होता है, तो वृषण में ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वह हार्मोन जो पौधों के में कोशिका विभाजन को रोकता है कहलाता है? तो कोशिका विभाजन को रोकने वाला क्या कहलाता है? साइटोकिनिन कहलाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पुष्प का नर जनन का कहलाता है? तो पुकेंसर कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंचर आयोडीन विलयन बना होता है तो किसका? एथिल एल्कोहल का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, CH3COOH क्या कहलाता है? तो प्रोपील एल्कोहल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव में होता है? तो 11 का सही जवाब हो जाएगा। इसका आप छोड़ दीजिएगा, हमें उतना पता नहीं है। बेंजीन का सांद्री सल्फ्यूरिक अम्ल में उपस्थित नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोबेंजीन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है? तो सभी को ईंधन के रूप में एथेनॉल, प्रोपेनॉल, एथेनोइक अम्ल, तो एथेनॉल का ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा समूह ड्रेबनाइडर ट्रिक है? तो कैल्शियम, स्केडियम, बी है। ओजोन का आणविक सूत्र O3, एकदम सिंपल सवाल। ओजोन के गैस के एक अणु से 2 परमाणु, ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं, बंधन पाए जाते हैं? तो 16 का आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑक्सीजन के एक परमाणु के 2 परमाणुओं के बीच, ठीक है, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सिंगल नहीं होगा, डबल होगा। तेल का कागज होता है तो कैसा होता है? पारदर्शक होता है कि अपारदर्शक होता है कि पारभासी होता है? तो तेल लगा कागज क्या हो जाता है? तो अपारदर्शक की पारदर्शक की अपारभासी, तो पारभासी ही होता है। ठीक है, तेल लगा कागज क्या होता है? पारभासी होता है, जिसे हल्का हल्का देख सकते हैं। चलिए, सूर्य में से आने वाली प्रकाश की किरणों क्या कहलाते हैं? तो कैसे होते हैं? समानांतर। इसमें उतना पता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण द्वारा में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? तो उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? तो सीधा और छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपका, इसमें से दर्पण सूत्र बनाना था, तो दर्पण आपका ऑप्शन नंबर डी है, 1/v प्लस 1/f, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक वाला उल्टा होता है। कौन सा दर्पण फोकस दूरी के धनात्मक देता है? तो उत्तल दर्पण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है? 32 सेंटीमीटर, तो 2 से डिवाइड कितना हो जाएगा उसका? f बराबर 2 होता है ना, r बराबर 2, तो प्लस का 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आवर्धन शीशा मैग्निफिक किसका बना होता है? तो उत्तल लेंस का बना होता है। विरंजक चूर्ण COHCl2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांद्र अम्ल राज्य इसे बोला जाता है, तो इसमें 3 यह होता है, 1 यह होता है, तो 3:1 का है। ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही हमका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पी यह क्या है? तो एक क्या है? तो क्षारीय लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अमोनिया के एक, तो NH3 में देख लीजिए, तो NH3 में क्या होगा? तो 1:3। सभी करेक्ट जवाब है, आप लोग मिलाते चलिएगा। कौन अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो Na2O है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि संकेत व्यक्त कौन सा धातु है? तो आपका धातु ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा और एक अन्य धातु के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो पारा और एक अन्य धातु को हम क्या बोलते हैं? तो कांसा बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा कार्बन का एक रूप है? तो सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभव विभव कैसा मात्रक है? तो विभव विभव, विद्युत विभव कैसा मात्रक है? तो अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए, विद्युत मोटर की क्रियाशीलता आधारित होती है, तो ऑप्शन नंबर ए पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दिशा प्राप्त होती है? तो लेंज के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उत्पादित 50 हर्ट्ज वाला होता है। लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध का क्या होता है? मान बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है। 1 मिनट।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कौन सा गैस मुक्त होता है? तो कौन सा गैस मुक्त नहीं होती है? तो ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होती है। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बायोगैस का मुख्य अवयव है? तो CH4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ग 13 से 18 वाले तत्व को क्या कहते हैं? पी ब्लॉक कहते हैं। निम्न में से तत्वों में से संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक होता है? फास्फोरस का 5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऊर्जा का प्रदूषक मुख्य स्रोत है? कौन सा प्रदूषक मुक्त स्रोत है? तो सभी है मुक्त स्रोत, ठीक है, जिसमें प्रदूषण नहीं होता है। ओजोन परत के क्षय के लिए निम्नलिखित में से उत्तरदायी कौन है? CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। आहार और पाइन किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? तो सभी प्राकृतिक संसाधन है। निम्नलिखित वनों का आधारित उद्योग कौन सा है? तो सभी हैं, चलिए वनों पर आधारित है। हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है? तो नमक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से मनुष्य के आहार नाल में एक अवशोषी अंग कौन सा है? तो कौन अवशोषी अंग है? एक मिनट, तो अवशोषी अंग है अपेंडिक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शाकाहारी जीवों की छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? अधिक लंबा होता है। चलिए छोटी आंत में पूर्ण रूप से पाचन कहलाता है, चयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? तो परासरण द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं? तो हाइपरटेंशन कह लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलचट्टा में कितना जोड़ा पाया जाता है? तो 10 जोड़ा, एकदम बिल्कुल सही जवाब। हृदय में रक्त का प्रवाह, इसमें हमको कन्फ्यूजन है, रुधिर है, रुधिर क्या है? तो एक संयोजी ऊतक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या कहलाता है हार्मोन जो कोश अवस्था में और क्या कहलाता है? टेस्टोस्टेरोन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सी इज राइट आंसर हो जाएगा। सुरक्षित गर्भता भ्रूण किस अवस्था में होता है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? ये सभी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका हो जाएगा कौन सा पदार्थ अपघटन पर्यावरण में नहीं होता है? तो प्लास्टिक सूखा पता तो हो जाता है, कैसे बच्चा गलत करके आया है, प्लास्टिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही आहार श्रृंखला कौन सा है? तो घास से हिरण खाएगा और उसको शेर खा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे क्या कहलाता है? जैव नवीकरणीय योग्य कहलाते हैं। कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला लीजिए 54 नंबर क्वेश्चन, सूर्य में पराबैंगनी किरणों के मनुष्य की कौन सी बीमारी होती है? तो त्वचा का कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा लेंस वास्तविक आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं? तो कौन होता है? उत्तल लेंस। और दर्पण में अवतल दर्पण। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का समूह होता है? 7 रंगों का। आपने अच्छा से पढ़ा होगा। तो यह कौन सा सबसे कम झुकता है? तो बैंगनी। और सबसे ज़्यादा झुकता है लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका यानी आइरिस नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निकट दृष्टि दोष के कौन सा लेंस? तो अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रतिरोध का? तो R बराबर V/I होता है। नेक्स्ट ऑप्शन में प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 71 ही खिंचाया है, 1 मिनट।